Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Psychological Hacks. I hope so you are doing well. So आज का जो हमारा न्यू हैक है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस. हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरह इंक्रीज करेंगे, हम अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह इन्हेंस करेंगे. अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पर्सनैलिटी को, अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को, इन सब के ऊपर हमारी पर्सनैलिटी के, हमारी कॉन्फिडेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है और हम इसको किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं. सो लेट्स चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एन एटीट्यूड अबाउट योर स्किल्स एंड एबिलिटीज. सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये आपके अंदर ऐसी स्किल्स हैं, ऐसी एबिलिटीज होती हैं जो आपको बहुत अच्छे से, आप किसी चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हो. जब आप किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी. इसलिए कहते हैं कि अपनी स्किल्स जो आपके पास हो उसके अंदर आप 100% श्योर हो कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है. अपनी एबिलिटीज को लेके आप हमेशा श्योर हो कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट है. सो नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर जो आपकी एक्सेप्टेंस है, आपका ट्रस्ट है कि आप किस तरह अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करते हो, आप अपनी किस तरह सेंस को कंट्रोल करते हो. लाइक आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है. लाइक आप किसी चीज़ से अपने आप को रोकना चाह रहे हो या अपने आप को कंट्रोल करना चाह रहे हो तो आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, आप कितना आप उसके अंदर श्योर हो कि आप अपने ऊपर इस तरह लाइक कर सकते हो कि आप अपने ऊपर कंट्रोल है लाइक दिस. और हमें अपनी हर एक स्ट्रेंथ का पता होता है, हमें अपनी हर एक वीक पॉइंट का पता होता है. अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ होती है हम उसको लेके लाइक हमारे जो इवन के जो हमारे वीक पॉइंट है, कभी भी किसी को शो मत करवाएं कि आपके अंदर ये वीक पॉइंट है, आप इसको किस तरह आगे करोगे. लाइक कभी भी किसी को शो ना करें. इवन कि अपने स्ट्रेंथ्स भी कभी किसी को शो मत करना, अपने वीक पॉइंट्स किसी को शो मत करवाएं. ये अपने अंदर इस तरह रखें. लाइक वो एक कोट है ना, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी द नॉइस. लाइक इस तरह हो कि आपकी कामयाबी जो हो ना वो शोर मचा दे, इस तरह की आपकी स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए. ठीक है. आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, आपके जो गोल्स हैं, उसके अंदर आप बिल्कुल श्योर हो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ आपकी ये हैं, अपने आप से आपके गोल्स ये हैं जो आपने अपने आप से सेट कर लिए हुए हैं. आपने किस तरह अपने आप को उसके अकॉर्डिंग लेके ना, और कभी भी आपको ये मत सोचें कि कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको उस चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए. ना कि आप उस चीज़ को सर पे सवार कर लो कि यार ये मुझे क्यों ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये क्यों मेरे साथ, क्यों लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं. नो वे. क्रिटिसाइज भी लोग उसको करते हैं जिसके अंदर कोई क्वालिटी होती है. ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा. बातें भी उसी की जाती हैं जिसके अंदर कोई क्वालिटी हो. लोग जब उस चीज़ को ऑन नहीं कर सकते, उस पर्सन को ऑन नहीं कर सकते, तो वो उसको लेट डाउन करने के लिए उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको डीमोटिवेट करते हैं. लाइक इस तरह से उसको डिसहार्ट करते हैं कि वो डिसहार्ट होके, डिसमोटिवेट होके लाइक अपनी वो जो एक्टिविटीज़ हैं, जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है उस चीज़ में पीछे हो जाए. लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है. आपने हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना है कि आपके अंदर कोई ना कोई तो ऐसी क्वालिटी है ना जो लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, आपसे हसद कर रहे हैं. लाइक आपके इक्वल नहीं आ सकते वो, तो इसीलिए आपके इक्वल नहीं आ सकते तो आपको इस तरह से पीछे से आपकी टांगे खींच रहे हैं कि आप भी ये ना कर सकें, क्योंकि वो नहीं कर सकते तो आप भी ना कर सकें. ठीक है. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट आउटफिट, रॉक इट एंड डाउन इट. मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना ये आपको बहुत ज्यादा अप ले जाता है या जो आपको बहुत ज्यादा डाउन ले जाता है. इवन कि आप ये समझिए कि जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो आपको इसी तरह ही होता है ना, आप लेट डाउन हो जाते हो किसी के सामने. क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस तो यही है, आपको एक चीज आती नहीं है और आप बोलो कि हाँ मैं कर लूंगा. दैट्स नॉट फेयर, इट्स ओवर कॉन्फिडेंस. ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उसको बोलो कि ये मेरा कॉन्फिडेंस है. नो वे. इट्स ओवर कॉन्फिडेंस. ठीक है. क्योंकि आप कभी भी वो चीज़ नहीं कर सकते जिसके अंदर आप एक्सपर्ट ही नहीं हो. आप किस तरह कर सकते. हाँ आप ये कह दो कि आप प्रैक्टिस कर लोगे फिर आप उस चीज़ को कर सकते हो. सो ये चीज़ हो सकती है. और कुछ टैलेंट जो होते हैं हमारे अंदर नेचुरली पाए जाते हैं, जो अल्लाह ने हमारे अंदर, यानी कि बचपन से कुछ चीज़ें हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर ये चीज़, ये गेट्स हमारे अंदर बचपन से ही हैं, ये चीज़ें, ये चीज़ होती है.
क्योंकि कुछ चीजें अल्लाह ने हमारे अंदर नेचुरली डाल दी होती हैं, इसलिए हम उस चीज पे कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार ये चीज तो मैं कर सकता हूँ, इस चीज में मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, इसके अंदर मेरी बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है, लाइक दिस, कि इस तरह हमारा टैलेंट होता है जो हमारे अंदर नेचुरली पाया। जब आप अपने कामों में कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो आप उस चीज की सबसे पहले आप प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी बार 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 बार, तो आप उस चीज में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप ये चीज कर सकते। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ की, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपके अंदर एक तमाद आ जाएगा, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपकी जो ओपिनियन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं उस चीज़ के बारे में, आप दूसरों को उस चीज़ के बारे में अच्छे से गाइड कर सकते हो कि नहीं, आप इस तरह नहीं, आप इस तरह कर लें, ठीक है। इस तरह की हमारी एबिलिटीज़ हो जाती हैं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे से हर चीज़ को हैंडल करने वाले हो जाते हैं, ठीक है। इवन कि हमारी इंस्पिरेशन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। इसके अंदर मैं ये बोलूँगी आपकी, जब दुनिया सोई होती है ना, जो दुनिया के हीरो होते हैं ना, वो उस टाइम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सेल्फ स्टीम वर्सेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ स्टीम क्या है और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? सेल्फ स्टीम ये होती है कि हमारी खुद को देखने की नज़र क्या है, हम हमारा वो कॉन्फिडेंस जो अनशेकेबल हो। और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये आपका टाइम टू टाइम इंक्रीज होता जाता है। लाइक जैसे आप बोलो यस आई कैन डू इट, कि आप कर सकते हो, ये इस तरह का कॉन्फिडेंस हो जाए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। और सेल्फ स्टीम वो होते हैं कि आप खुद को किस तरह देख रहे हो। कभी भी डोंट बी सीरियस, ठीक है। लाइफ इज अ गेम, ठीक है। आप लाइफ को एक गेम की तरह लो कि आपने किस तरह इसके अंदर प्ले करना है, आप किस तरह इसको अच्छे से प्ले कर सकते हो, आप कितने अच्छे प्लेयर हो। लाइक आपने इसके अंदर ये प्रूव करना है कि आप एक प्लेयर हो, आप कितने अच्छे प्लेयर हो, आपके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं, आप किस तरह अपनी गेम के अंदर, आप अपने काम के अंदर कितने पैशनेट हो। ये चीज आ जाती है इसके अंदर, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्लेयर है, तो वो अगर सारे रूल्स प्रॉपरली यानी कि हल कर रहा है, जो प्रॉपरली है ना उसको अच्छे तरीके से अपनी लाइफ के अंदर उसको अप्लाई कर रहा है, तो इट्स मीन कि वो एक अच्छा प्लेयर है। जो सेल्फ एस्टीम होती है ना, ये इंसान के अंदर पीसफुल, हम पीसफुल हो जाते हैं। लाइक हमारे अंदर हम चीटिंग नहीं कभी भी करते हैं। लाइक जो हमें गेम आती है ना, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक गेम आती है, आप बोलो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं, या मुझे नहीं आती है, तो आप बोलो कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, लाइक इस तरह का आप कॉन्फिडेंस शो करो, तो इट्स मीन ये ओवर कॉन्फिडेंस होगा। या जब आप ये बोल दो कि मैं सीख लूंगा और मैं इसको अच्छे से प्ले कर लूंगा, ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके। सो इसके बाद आ जाते हैं हमारे जो दो पिलर्स, आपको मैं ये बोलूँगी कि दो चीजें हैं जिसके ऊपर पूरी चीज आपकी डिपेंड करती है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक आपका पैशन, और सेकेंडली आपकी प्रैक्टिस। आप कितने पैशनेट हो अपने वर्क के लिए, आप किस तरह वर्क कर रहे हो। लाइक पैशनेट मीन नॉट विलिंग, पैशनेट मीनिंग मतलब है कि आपका उसके अंदर आप कितने बड़े प्लेयर हो। लाइक आप किस तरह अपनी सेल्फ स्टीम है, जो आपकी, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप उसको किस तरह डिस्कवर कर रहे हो, आप लाइफ के एस्पेक्ट्स के अंदर किस तरह, कितने मास्टर हो आप लोग। आप इसके अंदर ये आ जाता है, पैशन मीन ये होता है। और जो आपकी प्रैक्टिस होती है ना, प्रैक्टिस आपने हमेशा राइट डायरेक्शन में करनी है। प्रैक्टिस आपने ये नहीं करनी, आपने खेलनी क्रिकेट है और आप प्रैक्टिस कर लो फुटबॉल की, ये नहीं होगी। ये प्रैक्टिस होगी लेकिन आप एक रॉन्ग वे के अंदर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस आपने करनी है एक राइट वे के अंदर, और राइट पर्सन के साथ प्रैक्टिस करनी है, जो आपके साथ जब आप प्रैक्टिस करें ना, तो आप अपनी फील्ड के अंदर, अपने एक्सपर्ट के अंदर, जो आपकी फील्ड का एक्सपर्ट हो, आप उसके साथ कांटेक्ट करें, उसको फॉलो करें, उसकी एक्सपर्टीज को फॉलो करें, उसके जो उसने बताए हुए तरीके हैं ना, उसको देखें। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, आप जब ऑब्जर्वेशन कर रहे हो ना, आप उस चीज़ों को, हर चीज़ को, एक एक चीज़ को हाईलाइट करो, बेसिक चीज़ें लर्न करो, एक्सपर्ट्स के साथ बेसिक चीज़ें लर्न करो, ओनली राइट वे के अंदर, राइट पर्सन के साथ, राइट बुक के साथ, राइट बुक राइट पर्सन आप चूज करो, फिर ही आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। फिर ही आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो इम्पोर्टेंस होगी, आपके जो सोर्स है वो बिल्कुल राइट होने चाहिए। इवन कि इसके बाद ये मैं आपको बोलूँगी कि कुछ आपको यानी कि 3-4 मैं वो ट्रिक्स एंड टिप्स दे देती हूँ कि आपके पास नॉलेज हो,
आपको आपकी जो लाइफ है, आपका जो सब्जेक्ट है, उसका आपको नॉलेज 100% होना चाहिए। फिर आप अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। आप ऑनेस्ट हो, आप अपने काम के अंदर, हर चीज़ के अंदर आप ऑनेस्टली आप प्ले करो, ऑनेस्टली आप रिएक्ट करो। आपको आपको हर चीज़ 100% मिलेगी। आप खुद को समझो। कभी भी ये मत सोचो कि दूसरा आपके बारे में क्या कह रहा है। कि लोग आपके बारे में अगर गलत भी कह रहे हैं तो कहने दो उन्हें, क्योंकि लोगों का काम है। किसी के बुरा कहने से आप बुरे नहीं हो जाते हो। और यानी कि लास्ट वन ये है कि आपका अल्लाह पे ईमान किस तरह का है। आप अल्लाह पर ईमान 100% रखो कि आपने ये चीज़ की है, तो आपको उस चीज़, आपने अगर मेहनत की है, आप इस चीज़ पे 100% श्योर हो कि आपको 100% ही उसका रिवॉर्ड मिलेगा। अल्लाह ताला हमेशा आपको 100% ही रिवॉर्ड देते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।